अक्सर लोग कहते हैं ना, जिम्मेदारियों के बाद खुद के लिए वक्त निकालना नामुमकिन है, लेकिन हमने तय किया है कि मेरी जिम्मेदारियां मेरी बहाना नहीं बनेगी, सबसे बड़ी ताकत बनेगी। चलिए देखते हैं आज हमने अपने सपनों के लिए एक कदम और कैसे बढ़ाया। तो नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई हो आप लोग अपने लाइफ में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आप लोग अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम 3 बजे उठी थी, लेकिन हमको लग रहा था जो हम पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर हम नहा ली और नहाने के बाद हम पढ़ने के लिए बैठ गए। फिर भी हमको भारी भारी सा मन लग रहा था। जब से तबीयत ख़राब हुआ है तब से इस प्रकार से लगने लगता है। और हम एक स्टे का अपना स्टडी चैलेंज ली हूँ, जो आप लोग से रोज़ शेयर करती हूँ, जो हम किस प्रकार 3 बजे सुबह से मॉर्निंग से उठकर और 10 बजे रात तक अपने घर की पूरी जिम्मेदारियों के साथ 5-6 घंटा आराम से पढ़ाई के लिए निकाल लेती हूँ। और यदि आप भी हाउस वाइफ है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार से नोटिफिकेट वीडियो आप लोग के को मिलते रहेगा। और यदि आप भी हाउस वाइफ हैं और मॉर्निंग में उठ नहीं पा रहे हैं, तो हम उसी चीज़ पर आज डिटेल में चर्चा करूंगी, जे किस प्रकार मॉर्निंग में उठिएगा। उसके बाद आप कैसे समय को मैनेज कर पाइए, क्योंकि मॉर्निंग में उठकर पढ़ने से ही समय को अच्छा से मैनेज करके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। और मॉर्निंग में पढ़ा हुआ चीज़ बहुत लंबे समय तक याद भी रहता है, और कितना हो हार्ड कंपटीशन रहता है, फिर भी उस एग्ज़ाम को क्लियर करने में आसानी हो जाता है। तो देखिए, यदि आप हाउस वाइफ हैं और आज तक कभी मॉर्निंग में उठकर पढ़ाई नहीं किए हैं, तो हम तो आपको यही कहेंगे, जो यदि आप खाना बनाने के लिए मतलब 6 बजे उठ रहे हैं, तो आप 5 बजे का अलार्म लगाइए मोबाइल में और 5 बजे उठना चालू कीजिए। लगभग 1 महीना आप 5 बजे उठकर पढ़ाई कीजिए, और 5 बजे 1 महीना आप उठकर पढ़ाई करने लगिएगा तो धीरे धीरे आपको आदत बन जाएगा और दिक्कत नहीं होगा। शुरू में आपको दिक्कत होगा तो क्या कीजिएगा, आप नहा लीजिएगा। जैसे नींद लगने लगेगा, तो हम भी वही करती हूँ, जब हमको लगता है जो नहीं उठ पाऊँगी तो हम नहा लेती हूँ उसी समय। या जैसे हुआ घर का काम, झाड़ू लगाना हुआ, सब्जी वगैरह काटना हुआ, वही करने लगती हूँ। नींद लगने लगता है तो और फिर पढ़ाई करने लगती हूँ। तो हमको तो वैसे अब दिक्कत नहीं होता है। और जब तबीयत ख़राब वगैरह रहता है ना, अंदर से थोड़ा सा वीकनेस फील होता है ना, तब वैसे होता है, नींद आता है। वैसे हमको नींद नहीं आता है, आदत बन गई है मॉर्निंग में उठकर पढ़ाई करने का। और उसके बाद 1 महीना आप कंटिन्यू अपना मॉर्निंग में उठकर पढ़ाई कीजिए, अलार्म लगाकर 5 बजे से। और यदि आपको अच्छा से होने लगा 5 बजे पढ़ाई करना, अच्छा से आप उठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तब आप 4:30 बजे का अलार्म लगाइए। और 4:30 बजे लगभग आप फिर 1 महीना उठिए और पढ़िए। और आपको 4:30 बजे उठकर पढ़ने में आसानी से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तब फिर आप क्या कीजिए, उसको आप 4 बजे कर दीजिए। और इसी प्रकार से आप धीरे धीरे 3 बजे उठने का प्रयास कीजिए। और 3 बजे उठकर पढ़ाई किया हुआ चीज़, और यदि आपको 3 बजे नहीं होगा तो 4 बजे ही रखिए। 4 बजे भी रखने से कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अपना हिसाब के लिए अपना रखती हूँ 3 बजे। तो 4 बजे ही आप उठने का आदत बनाइए, 3 बजे नहीं उठिए। और 4 बजे यदि आप उठकर पढ़ाई कर लेते हैं 4 से 6, तो मानिए आपका 2 घंटा तो मॉर्निंग में ही पढ़ लिए। और 2 घंटा पढ़ाई वो नहीं होता है, वो 4 घंटा का बराबर होता है। पढ़ा हुआ चीज़ जो भी पढ़ते हैं, वो चीज़ जो भी पढ़ते हैं आप अच्छा से समझ जाते हैं, अच्छा से उसको कोई भी चीज़ को रिवीजन भी कर लेते हैं। उस समय पूरा वातावरण शांत रहता है, कहीं शोर सपाटा नहीं होता है। और यदि आप मोबाइल से पढ़ते हैं तो उस समय नेट वगैरह भी अच्छा रहता है। तो ये सब है। और उसके बाद उसके फ़ायदा क्या है, यदि आपका बच्चा है, आप 3 बजे मॉर्निंग में उठकर पढ़ रहे हैं, तो आपको अपने बच्चा को बार बार ये नहीं कहना पड़ेगा जो बाबू तुम
पढ़ो, तुम मेहनत करो, वो खुद आपसे देखकर सीखेगा बच्चा और वो खुद उठने का कोशिश करेगा। हाँ, छोटा है अभी, नहीं उठ पाएगा, लेकिन उठेगा ज़रूर। मेरी बेटी है, बोलती है मम्मी आप उठते हैं तो हमको भी 5 बजे उठा दीजिए, 4 बजे उठा दीजिए, लेकिन अभी छोटी है तो हम नहीं उठाती हूँ, जो उठेगी समय आएगा तो। अभी इतना बच्चा है तो सोना भी तो ज़रूरी है, और बच्चों का कम से कम 9 घंटा सोना, 8-9 घंटा सोना ज़रूरी रहता है, तो हम नहीं उठाती हूँ। तो देखिए, महत्व बहुत है मॉर्निंग में उठकर पढ़ाई करना, और ये नहीं है जो आप नहीं चाहिएगा तो नहीं होगा, हो जाएगा, ज़रूर होगा, लेकिन उसको तरीका जानना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इस तरीका से आप ज़रूर उठने का कोशिश कीजिए मॉर्निंग में उठकर पढ़ाई किया हुआ चीज़ बहुत अच्छा से समझ में आता है, और हाउसवाइफ के लिए तो समझ में आना और उसके अलावा भी बहुत मतलब बहुत बड़ी फ़ायदा है हाउसवाइफ के लिए। यदि आप घर में हैं, घर की जिम्मेदारियां आपको पूरी तरह है घर का, और आपके घर में कोई सदस्य नहीं है जो घर में की जिम्मेदारियां को निभा सके, तो आप यदि दिन में पढ़िए तो 1 घंटा भी कंटिन्यू नहीं पढ़ पाइएगा, और मेरे साथ भी ऐसा होता है। 1 घंटा भी हम बैठ कर नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि जब भी पढ़ती हूँ तो कुछ फ़ोन आ गया या कोई गेट पर आ गए तो जाके खोलना है, बच्चे हैं बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये सब 1 घंटा। लेकिन मॉर्निंग में है जो आपको आसान से पढ़ सकते हैं। हमको तो मॉर्निंग में भी बाबू परेशान करता है, और आप लोग को हम शेयर भी करती हूँ, जो देखिए मॉर्निंग में किस प्रकार से बाबू परेशान कर रहा है, उसके बाद भी हम स्टडी करती हूँ। तो आप लोग के घर में तो ज़रूर बच्चों को रखने वाला कोई होंगे, और मेरा बाबू नहीं रहता है, उसके पापा भी रखने के लिए चाहते हैं, लेकिन उसको सुबह या रात में सोने के टाइम में वो नहीं रहेगा, किसी के पास नहीं, और वैसे भी रहने के लिए नहीं चाहता है। तो हम ये नहीं है जो मेरा बाबू हमको नहीं छोड़ रहा है, हमको परेशान कर रहा है, किताब कॉपी छीन कर फेंक रहा है, तो हम अपने पढ़ाई को छोड़ दूं। उसी देखिए, समय कभी नहीं आता है, उस समय जैसा है उसको अपने आप को उसमें ढालना पड़ता है, और बुरा समय को ही अपने आप में सही समय बनाना पड़ता है। समय कभी अच्छा नहीं आता है। आप जो सोचिएगा जो समय अच्छा आ जाएगा तब हम पढ़ाई कर लेंगे, बच्चा लोग बड़ा हो जाएगा तब पढ़ाई कर लेंगे, तो वो कभी नहीं होता है। और आज का ब्लॉग हम इतना ही तक रखती हूँ, और आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी प्रकार का फिर हम और वीडियो लाऊंगी। तो यदि और कोई क्वेश्चंस आपको है तो ज़रूर कमेंट में आप बताइएगा, तो हम उस क्वेश्चन को इसी प्रकार हम स्टडी ब्लॉग का रूटीन के साथ हम आप लोग को फिर लाऊंगी, क्वेश्चन का जवाब दूंगी। तो